हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ गैलरी पर। दोस्तों, आज मैं ऐसे देश की बात करूंगा जो कि दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर यहूदी धर्म को माना जाता है। जी हां दोस्तों, मैं आज इजराइल की बात करूंगा। मैं इजराइल के इतिहास, इजराइल के द्वारा लड़ी गई सारी लड़ाइयाँ, इजराइल की मिलिट्री पावर और इंडिया इजराइल के रिलेशंस के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों, पहले हम इजराइल के इतिहास को देख लेते हैं और इसके लिए हमको फिलिस्तीन के इतिहास को पहले जानना होगा। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन के समय फिलिस्तीन, सीरिया और जॉर्डन वाला एरिया पर ऑटोमन एम्पायर का पूरा कंट्रोल था। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद सीरिया वाला हिस्सा फ्रांस, तो वहीं जॉर्डन और फिलिस्तीन वाला हिस्सा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है। ब्रिटिशर्स यहाँ पर ब्रिटिश मैंडेट ऑफ फिलिस्तीन को एस्टेब्लिश कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान यहाँ पर यूरोप से कई सारे ज्यूज माइग्रेट करके फिलिस्तीन में आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इस एरिया की डेमोग्राफी, जो कि पहले कुछ ऐसी थी कि 87% मुस्लिम्स और 3% ज्यूज और 10% क्रिश्चियंस थे, अब वही 54% मुस्लिम, 38% ज्यूज और 8% क्रिश्चियन रह जाते हैं। दोस्तों, इसी दौरान इजराइल को एक अलग देश बनाने की मांग उठने लगती है, जिसे जियोनिज्म मूवमेंट का नाम दिया जाता है। लेकिन जो यहाँ के ट्रेडिशनल रेजिडेंट थे अरब्स, उन्होंने इस बात को मानने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया। फिर ब्रिटिशर जब इस मामले को नहीं सॉल्व कर पाए तो वो 1947 में यूएन चले गए इस मामले को लेकर। यूएन ने 1947 में अपनी बात इस तरीके से रखी कि ज्यूज को 56% लैंड दे दी जाए, तो वहीं 44% लैंड अरब्स को दे दी जाए। लेकिन अरब्स ने यह चीज़ मानने को बिल्कुल भी इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना यह था कि ज्यूज इलीगली यहाँ पर सेटल हो गए हैं। लेकिन यूएन के आदेश को मानते हुए मई 1948 में इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। लेकिन इसी बात से इजराइल के नेबर कंट्रीज इजराइल पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वेस्टर्न बैंक वाला एरिया जॉर्डन कब्जा लेता है, तो वहीं गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के कब्जे में आ जाती है। लेकिन 1967 में फिर से वॉर होती है और इस वॉर को 6 डेज वॉर कहा जाता है। और इस वॉर में इजराइल अकेला 6 नेबर कंट्रीज से लड़ता है और पूरा युद्ध जीतकर अपना बदला लेता है और अपनी जमीन को एक्सपेंड कर लेता है। लेकिन फिर से 1973 के अंदर इजिप्ट और सीरिया मिलकर इजराइल पर अटैक करते हैं। लेकिन फिर से इजराइल मुंहतोड़ जवाब देता है और युद्ध को फिर से जीत लेता है। लेकिन दोनों देशों को अपनी बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा गंवाना पड़ जाता है इस युद्ध में। दोस्तों, फिर से इजराइल पर 2007 में गाजा के एक संगठन हमास हमला करता है। फिर से जवाब देते हुए इजराइल ये युद्ध छेड़ देता है और फिर से इजराइल की जीत होती है। और रिसेंट जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इजराइल का इतिहास। अब इजराइल की 2021 में मिलिट्री पावर को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, इजराइल की टोटल पॉपुलेशन जहां 93 लाख के आसपास है। तो दोस्तों, अगर इजराइल की मिलिट्री पावर की बात करें तो इजराइल की मिलिट्री पावर में टोटल 1,70,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सन हैं, तो वहीं 4,65,000 एक्टिव रिजर्व पर्सन है। इजराइल में हर एक आदमी को 3 साल, तो वहीं हर एक औरत को 2 साल सेना में शामिल होना कंपलसरी है। इजराइल आर्मी के पास 2,760 एक्टिव टैंक्स हैं, तो वहीं 6,541 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। अगर आर्टिलरी की बात करें तो इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, तो वहीं 340 फील्ड आर्टिलरी मौजूद हैं। अगर रॉकेट प्रोजेक्टर्स की बात करें तो इजराइल के पास 100 रॉकेट प्रोजेक्टर्स भी मौजूद हैं। अब दोस्तों, इजराइल की एयरफोर्स की भी बात कर लेते हैं। इजराइल की एयरफोर्स में टोटल एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो उनके पास 595 टोटल एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 241 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, तो वहीं अटैकिंग एयरक्राफ्ट के रूप में 23 अटैकिंग एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इजराइल एयरफोर्स के पास टोटल 15 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में इजराइल की एयरफोर्स के पास 154 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इजराइल एयरफोर्स के पास 11 एरियर टैंकर एयरक्राफ्ट भी हैं। अगर इजराइल एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो इजराइल एयरफोर्स के पास टोटल 128 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिसमें से 48 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स भी हैं। इजराइल के पास 3 प्रकार के अनमैन्ड एयर व्हीकल्स भी हैं, जिनको हम ड्रोन्स के नाम से भी जानते हैं, जिनके नाम हेरॉन टीपी, हार्मेस 450, हार्मेस 900 हैं। लेकिन इनकी क्वांटिटी ऑफिशियली इजराइल ने कभी भी नहीं बताई। अब दोस्तों, इजराइल की नेवी की भी बात कर लेते हैं। इजराइल की नेवी के में टोटल 4 कॉर्वेट्स मौजूद हैं, तो वहीं 48 पेट्रोल वेसल्स हैं। सबमरीन की बात की जाए तो इजराइल के पास टोटल 5 सबमरीन मौजूद हैं। अगर हम इजराइल के मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो इजराइल की सबसे घातक मिसाइल जेरिको 3
जिसकी मैक्सिमम रेंज 4,500 से लेकर 6,500 किलोमीटर तक बताई जाती है। दोस्तों, अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात की जाए तो इजराइल ने कभी ऑफिशियली ये नहीं माना है कि उसके पास कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल के पास 80 से लेकर के 450 तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इजराइल के डिफेंस बजट की बात की जाए तो इजराइल का टोटल डिफेंस बजट 20.5 बिलियन US$ है। तो वहीं अगर इजराइल की ग्लोबल मिलिट्री रैंक की बात की जाए तो इजराइल की टोटल रैंक 20 है पूरी वर्ल्ड में। दोस्तों, ये तो हो गई इजराइल की मिलिट्री पावर की बात। अब दोस्तों, इंडिया और इजराइल के रिलेशन की बात भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, मई 1948 में जब इजराइल आजाद हो गया था, फिर 1948 से 1950 तक इंडिया इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता था एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, और इसी दौरान इंडिया ने इजराइल को UN मेंबर बनने के अगेंस्ट में भी वोट किया था। लेकिन इंडिया ने फिर सितंबर 17, 1950 में इजराइल को फाइनली रिकॉग्नाइज किया, लेकिन फुली डिप्लोमेटिक टाइज तब भी नहीं बांधे थे इजराइल से। लेकिन फिर जाकर 1992 में इंडिया और इजराइल में फुल डिप्लोमेटिक टाइज बंध गए, और इंडिया और इजराइल के रिलेशन अभी तक बहुत अच्छा है। और अब इंडिया और इजराइल टाइज के मेन एरियाज देख लेते हैं। इंडिया बहुत सारे क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट करता है इजराइल से। एग्रीकल्चर में भी हम इजराइल से ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। इंडिया के अंदर इजराइल ने बहुत सारे वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स भी लगा रखे हैं। इंडिया और इजराइल रिसर्च सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। तो ये था एक ब्रीफ लेक्चर ऑन इजराइल। आई होप आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।